जब कंपनी का नया इंटर्न लगातार एक हफ्ते तक बिना रुके काम करता है तो टूटने की हालत खुद उस महिला की होने लगती है। वो इतनी थक चुकी थी कि अब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो अपनी हालत बॉस को समझाने की कोशिश करती है तो उल्टा बॉस उसी पर भड़क जाता है। वो आरोप लगाता है कि वो काम चोरी कर रही है। उसका कहना था कि इंटर्न जो ओवर टाइम कर रहा है उसका असर उसी पर ट्रांसफर हो रहा है। तभी उसे पिछली जिंदगी की आखिरी यादें याद आने लगती हैं। वो इमरजेंसी रूम में पड़ी थी क्योंकि उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देकर कहा था कि उसके अंग ऐसे खराब हो चुके हैं जैसे किसी 60 साल के इंसान के हों। घबराकर वो डॉक्टर को समझाती है कि वो हर रात 10 बजे से पहले सो जाती है और कभी देर रात तक जागती भी नहीं। लेकिन डॉक्टर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो धमकी देता है कि अगर उसने अपनी लत मानने से इनकार किया तो उसे सीधे एडिक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। ऑफिस वापस आने के बाद वो अपने बॉस से फिर विनती करती है कि उसकी बात पर भरोसा करे। लेकिन बॉस को लगता है कि वो सिर्फ नए इंटर्न से जल रही है। मामला और खराब तब हो जाता है जब इंटर्न खुद कह देता है कि वो अजीब अजीब झूठी कहानियां बना रही है। गुस्से में बॉस उसे धक्का देकर ऑफिस से निकलने को कह देता है। फिर वो उसे नाइट शिफ्ट में डाल देता है और उसका सबसे बड़ा क्लाइंट भी इंटर्न को दे देता है। उधर पूरा ऑफिस इंटर्न की तारीफों में लगा था और इधर उसकी बॉडी आखिरकार जवाब दे देती है। वो ऑफिस के फ्लोर पर गिरती है और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी वो अचानक हांफते हुए उठ बैठती है। जैसे ही वो कैलेंडर देखती है उसे एहसास होता है कि वो दोबारा उसी दिन लौट आई है जिस दिन इंटर्न ने कंपनी ज्वाइन की थी। 10 घंटे सोने के बावजूद वो फिर भी बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी। उसे समझ आ जाता है कि वो अजीब श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। अपने शक को परखने के लिए वो खुद भी पूरी रात जागने का फैसला करती है। वो देखना चाहती थी कि क्या उसकी थकान इस बार इंटर्न पर ट्रांसफर होगी। शुरुआत में तो ऐसा लगता भी है। इंटर्न बार बार जम्हाई लेने लगा है लेकिन अगले ही पल वो खुद अपनी डेस्क पर सो जाती है। ये देखकर बॉस आगबूला हो जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि घर जाओ और ऑफिस में खराब माहौल फैलाना बंद करो। अब उसे यकीन हो जाता है कि अगर इंटर्न ने एक और ऑल नाइटर मारा तो शायद इस बार वो सच में मर जाएगी। उसे किसी भी तरह इंटर्न को सुलाना होगा। आखिरी कोशिश में वो स्लीपिंग पिल्स पीसकर इंटर्न की कॉफी में मिला देती है। लेकिन तभी इंटर्न उसके पास आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कैजुअली पूछती है कि क्या लगातार ओवरटाइम करने के बाद उसकी थकान की वजह यही ड्रिंक है। लेकिन इंटर्न मुस्कुराकर कहता है ये तो सिर्फ कॉफी है। फिर वो दावा करता है कि बिना सोए काम करते रहना उसकी नेचुरल टैलेंट है। लेकिन वो जानती थी कि असलियत कुछ और है। इंटर्न किसी तरह अपनी थकान दूसरों पर ट्रांसफर कर सकता था। गुस्से में वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तुरंत बाकी सहकर्मी इंटर्न का बचाव करने लगते हैं। वो उसे ताने मारते हैं कि दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को अनुशासित बनाओ। फिर इंटर्न मासूम बनने का नाटक करता है। वो सबको कहता है कि उसी सहकर्मी को दोष मत दो, वो तो बस जन्म से ही कम नींद में रह सकता है। उस रात आखिरकार स्लीपिंग पिल्स असर दिखाने लगती है। इंटर्न डेस्क पर झकी लेने लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार वो जीत गई। वो चैन से अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। अगली सुबह वो खुद को शानदार महसूस करती है। काफी समय बाद उसके शरीर में एनर्जी वापस आई थी। उसे लगने लगा है कि प्लान काम कर गया। लेकिन तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भारी हैंगओवर ने उसे तोड़ दिया हो। घबराकर वो सोशल मीडिया चेक करती है और सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं।